बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। अटक जेल को खाली करवा के क्या किसी और मेहमान को लाने की तैयारी है? ये अभी सोचना बाकी है, क्योंकि अडियाला जेल चेयरमैन पीटीआई को मुंतकिल कर दिया गया है। और साथ जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है बड़ा मायने खेज़ है, लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए, कानून से भी वाकिफ़ हैं, हुकूमत में भी रहे हैं, एक पार्टी में एक ओहदा रखते हैं, फिर भी कहते हैं जनाब ये अवाम का फैसला है कि उनके चेयरमैन कहाँ जाएंगे। तो ये अवाम का फैसला है या कानून का फैसला है कि क्या होगा? वो कहते हैं जनाब बेल हो जाएगी और बेल पे उनको मजमे से ख़िताब भी करने दिया जाएगा। जो उनकी तैयारी हो रही नवाज शरीफ साहब के आने की, उनके लिए आज जो है वो उनकी साहबजादी भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। लेकिन सारे मामला में यह है कि एक शख्स जिसको सज़ा हो चुकी है उसको किस तरह से आगे मामले को लेके जाया जाएगा। दूसरी चीज़ों में नज़र आ रही है कि वो कौन सा बयानिया है जो कोई भी पार्टी इस वक्त अवाम के सामने लेके जाएगी। 16 माह की हुकूमत एक डील के सिवा इसलिए हमें अच्छी नहीं लगती कि 16 माह में वो सब कुछ हुआ जो उनकी अपने सियासी जमातों के अपने हक में बेहतर था। पहले कहते थे जनाब आप मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, अब तो लोग एक दूसरे से कहते हैं जनाब आप महंगाई को इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और यहाँ पे जो फसादात हैं उसका कोई पूछने वाला नहीं है। हुआ तो फ़कत ये कि एक दूसरे के खिलाफ जो केसेस थे उसमें कुछ कमी लाई गई, कुछ हाथ होला रखा गया। लेकिन इस वक्त आगे जो मामलात हैं वो किस तरह से कहाँ लेके जा रहे हैं, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, ये तमाम जमातें मिलके जिम्मेदार हैं जो आज पाकिस्तान का हाल है। इन तमाम हालात में अब भी ये तमाम जमातें अगर मिलके बैठें तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मिलके बैठने की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये बात की जा रही है कि अगर किसी को माइनस कर दिया जाएगा तो फिर हुकूमत में क्या होगा, फिर आगे इलेक्शंस कैसे होंगे। हालांकि होना तो ये चाहिए कि तमाम जमातों से मिलके बात की जाए और ये कहा जाए कि जनाब आप ही बताइए कि पाकिस्तान कैसे चल सकता है। तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आप तज्जियाकार हैं, उनके साथ आज हमें ज्वाइन करेंगे फराज आबिद लाखानी साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। सबसे पहले चलते हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब की तरफ। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे अभी अडियाला जेल चेयरमैन पीटीआई को मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन उस पर भी एक तनकीद हो रही है। कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने आखिरी वक्त में कह दिया कि वो नहीं जाना चाहते। क्या कहते हैं इस हवाले से? हालांकि उन्हीं की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आ गया है। अभी तक आई हैव नॉट रेड दैट ऑर्डर बिकॉज वो मेरे से शेयर नहीं हुआ, लेकिन उनके ऑर्डर जो मीडिया में वाइडली रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं उनको अडियाला जेल में ही रखा जाता है। और चूंकि अब वो तोशाखाना में तो उनका जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो गया है और वो अंडर ट्रायल हैं साइफर केस में, तो लिहाजा उनको अडियाला में होना चाहिए। तो ये तो उनका एक कानूनी राइट है और उनको बेटर क्लास मिलनी चाहिए, ये उनका एक कानूनी राइट है। हाँ, वो एक अलग बात है कि उनकी पर्सनल प्रेफरेंस जो भी हो वो उस हिसाब से जो है वो अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको, मगर ये उनका राइट है कि उनको बेटर क्लास अडियाला में दी जाए और यही होल्ड किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो और उन्हीं की दरखास्त के ऊपर किया है। तो मैं समझता हूँ कि जिसका जो भी लीगल राइट हो वो उसको काफी मिलना चाहिए। लेकिन खान साहब ने बड़ा एक मजबूती दिखाई है और मैं समझता हूँ कि ये शो किया है दैट ही इज एन आयरन मैन। जब उन्होंने ये कहा कि मैं तो एडजस्ट हो गया हूँ, मैं जाना नहीं चाहता, आई थिंक दैट इज प्रूवन हिमसेल्फ। ये कहा जा रहा है कि कोई बिग डील पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डील होगी। आपको लगता है कि कोई डील चेयरमैन पीटीआई के साथ होने जा रही है और मुलाकातें भी हो रही हैं? अच्छा, मैं अब तो इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ये सुना था कि खान साहब क्लस्ट्रोफोबिक हैं, वो जेल के अंदर 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। फिर ये कहा गया जी कि वो अगर कोई ड्रग नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और वो चीखे मारेंगे। फिर ये कहा गया कि उनका जो नफ्स है वो इतना मजबूत नहीं है कि वो इम्प्रिजनमेंट को बर्दाश्त कर सकें, वो भी गलत साबित हो गया। फिर ये कहा गया कि वो फौरी तौर पे डील मांगेंगे, मुल्क से बाहर भाग जाएंगे, वो भी उन्होंने नहीं मांगी, वो इस वक्त भी अपनी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारी बातें हैं ये सब खान साहब के बारे में हो चुकी हैं और मेरा ख्याल है दैट ही इज प्रूव्ड ईच एंड एवरी एलिमेंट रॉन्ग। तो मैं समझता हूँ ये जो एक नई कहानी अब हमें सुनने को मिल रही है ये भी गलत होगी। और आप ये जो एक कंपैरिजन है ये कर लीजिए कि सरफराज बुगटी साहब के सिर्फ एक इस बयान से कि नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट किया जाएगा जब तक कोर्ट उनको बेल नहीं देती, तो कैसी एक हलचल मच गई है। तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब जो है ही इज लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ डील। अगर कोई डील है तो मेरा ख्याल है वो ये है कि एक फेयर ग्राउंड मिले, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और जो जीत के आए वो आकर फिर इस मुल्क की भागदौड़ को संभाले। ये मरियम साहिबा का बयान, जो मरियम औरंगजेब साहिबा है, राना सनाउल्लाह है, ये इन्होंने बड़े सरफराज बुगटी का आपने जिक्र किया, बड़े जारहाना तौर पे उनको कहा कि अपने कद के लिहाज से बात की जाए। या राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अवाम फैसला करेगी। ये क्या अवाम का फैसला है कि किसी ऐसे शख्स के साथ कैसे डील किया जाएगा जिसको सजा हो चुकी है? नहीं जी, ये फैसला आईन और कानून के मुताबिक होना है और पोजीशन बहुत क्लियर है। पोजीशन ये है कि जब वो यहाँ पर लैंड करेंगे, पाकिस्तान की जुरिसडिक्शन में आ जाएंगे, तो उनको अरेस्ट होना है और अरेस्ट कर कर, चूंकि वो एक इश्तिहारी है, तो उन्होंने अदालत के सामने पेश किया जाना है उनको। उसके बाद अगर कोई बेल मिलती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ तक तो कानूनी पोजीशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। अलबत्ता हमने पहले इस तरह कुछ चंद केसेस में इन चीजों को मैनेज होते हुए देखा है। खास तौर पर जो जाम करीम थे, इनके एक एमएनए थे पीपल्स पार्टी के, वो वांटेड थे कत्ल में नाजिम जोखियों के, लेकिन उनको भी एयरपोर्ट से मुर्तजा वहाब साहब उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेने गए थे एयरपोर्ट और अपनी गाड़ी में बिठा के लाए थे। तो इस तरह तो हमारे मुल्क में होता रहता है कि आइन और कानून मौजूद तो है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। लेकिन जो पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है, उन्होंने अरेस्ट होना है और उनको कोर्ट के सामने लेके जाना है, एंड देन द कोर्ट विल डिसाइड वेदर ही विल गो टू जेल और वेदर ही विल बी ऑन बेल। अच्छा, हमेशा से हमें चेयरमैन पीटीआई और दूसरी जमातों में एक बात नजर आती रही, वो ये दूसरी जमातें कहती रही कि हम आवाम को इस्तेमाल नहीं करते और आइन और कानून की पासदारी करते हैं, एक अभी सपोज कर लेते हैं चीज़ों को। उसके बाद इस वक्त जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं और जिस तरह से बात हो रही है, और अभी जो राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि अवाम का फैसला है, आपको लगता है कि कोई तसादुम की कैफियत भी पैदा हो सकती है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। ये एक सिर्फ कहने की बातें हैं और वेरी सिंपल बात है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आएंगे ही तब जब उनको ये बात बिल्कुल क्लियर होगी दैट ताकतवर हल्के उनकी मदद करेंगे कि वो अरेस्ट ना हो। वरना अरेस्ट से तो वो इतना डरते हैं कि पहले वो एक दफा पाकिस्तान आ रहे थे और दुबई तक आ भी गए थे। हमारा पाकिस्तानियों का आपको तो पता है सना, हमारा जो पाकिस्तानियों का होता है कि हम अगर कभी दुबई आ रहे हो तो हम कहते हैं अब 1.5 घंटा दूर पाकिस्तान है, यहाँ से होके ही जाएंगे। लेकिन वो दुबई तक आए और फिर वहां से वापस लंदन भाग गए थे, सिर्फ इस वजह से कि उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे और वो वेट कर रहे थे। फिर काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने, तो अभी भी वो वेट कर रहे हैं क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि कहीं मेरे खिलाफ तो कोई डिसीजन नहीं आ रहा। और जब वो बिल्कुल श्योर अपने आप को कर लेंगे कि मैं अरेस्ट नहीं हूंगा तो ही वो यहाँ पे आएंगे। वरना मेरी प्रेडिक्शन ये है कि नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स दोबारा से लो भी हो सकते हैं। अच्छा, ये आपकी बड़ी ख़तरनाक किस्म की प्रेडिक्शन है कि वापस से बहरहाल सियासत के धारे में सबको शामिल होना चाहिए, लेकिन वो जो सियासत के धारे में सबको शामिल होना चाहिए, अभी निगरां वज़ीर आज़म साहब के बयान भी बड़े सख्त किस्म के आ रहे हैं। ये जो हकीकी आज़ादी वाला नारा है, आपको लगता है कि ये ले डूबा है पीटीआई को कि हकीकी आज़ादी ने ही नौजवानों के जहनों में ये डाल दिया और ये 9 मई का वाक़या उसी हकीकी आज़ादी के नारे की वजह से हुआ है? तो आपको ऐसा लगता है कि ये सब उसी की कड़ी है और यही सिलसिला है? अच्छा, अब इसमें ये है कि ये तो हम दोनों जानते हैं कि यहाँ पे हमारा हमेशा थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो उभर के सामने आता है और खास तौर पे 9 मई के बाद। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा कुछ हुआ है, चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि ये सारा कुछ जो हुआ है मेरे ख्याल में इसकी बैकग्राउंड 2018 और 2019 ये नारे से बहुत पहले जाके वो स्टोरीज मिलती हैं आपस में, जो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनैलिटीज हुआ है। और खान साहब के इस वक्त जो एक पीटीआई पे और खान साहब पे जो कैफियत चल रही है वो इस वजह से चल रही है बिकॉज दे आर नॉट इन द गुड बुक ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। और मैं ये समझता हूँ कि जब वो हालात और वाकयात बेहतर हो जाएंगे, कुछ जो रिलेशनशिप है वो ये सॉलिडरी से निकल आएगी,
तो मेरा ख्याल है कि हालात पीटीआई और खान साहब के लिए निस्बतन बेहतर हो लेकिन निगरां वजीर आजम साहब जो जिस बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं वो दो चीज़ें, या तो साइफर है या 9 मई का वाकया, ये दोनों चीज़ें चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जा रही है, जिसकी वजह से वो बात करते हैं किसी के होने ना होने से तो फर्क नहीं पड़ता, अमल तो जारी रहेगा। इस पे क्या अमल जारी नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमने इतनी दफा देख ली है कि नवाज शरीफ साहब पे त्यारा हाईजैकिंग केस कि वो आर्मी चीफ को जो है वो कत्ल करने लगे थे जहाज के अंदर ही, कि फ्यूल खत्म हो जाए तो जहाज नीचे गिर जाए, उस पे हाईजैकिंग केस बना। यहाँ उनको कराची ले आए, लांडी जेल में भी वो रहे, उसके बाद वो डील करके गए, तो उसके बाद वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। या डॉन लीक्स हुआ, उसके बाद आज दोबारा देख लीजिए कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त अपने बेहतरीन, मैं समझता हूँ तारीखी तौर पे अपना जो बेहतरीन दौर में है वो इस वक्त उनके ताल्लुकात हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं कि वो 24 घंटे होते नहीं है और नवाज शरीफ के साहब के बयान पे उनके भाई भागे भागे जाते हैं, उन्हें कहते हैं जनाब इस मामले को ना छेड़ा जाए, वो कटहरे में लाने की बात कर रहे हैं, नया बयानिया जन्म दे दिया है। हाँ, इस वक्त तो देयर फेवरेट्स, और अगर आप तारीख उठा के देखें तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो हैं ये अल्टीमेटली फ्रिजल आउट हो जाती हैं। कोई सियासतदान इन चीजों से खत्म नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर आपने इल्जाम लगाया कि ही किल्ड पॉलिटिकल मर्डर्ड अ पॉलिटिकल ओपोनेंट, और आपने उनको हैंग कर दिया, लेकिन वो आज भी जिंदा हैं। और आप देख लीजिए कि जितने पाकिस्तान के सियासतदान हैं वो भुट्टो की मिसाल जो है, जब भुट्टो साहब का नाम लेते हैं तो वो एहतराम से नाम लेते हैं, तो कोई लेगेसी आपने खत्म नहीं कर दी। तो ये तो जरूर हो सकता है कि आप किसी सियासतदान को मार दें, उसको इम्प्रिजन कर लें, उसको एग्जाइल कर दें, लेकिन वो लोगों के दिलों से निकालना बड़ा मुश्किल है। और मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली ये जो सारे जो केसेस वेसेस आपने 80-90 केस जो हैं बना दिए हुए हैं, मेरा ख्याल है कि इनकी कोई औकात और कोई वक़्त नहीं रहेगी एज सून एज के जो ताल्लुकात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर होंगे। सर, आपने कहा कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और पीछे जाने के बाद आपने 2018 का जिक्र किया, उससे पहले का जिक्र किया, और एक तरफ हमने अवाम का रिएक्शन भी देखा है 9 मई को। बहुत सारी चीज़ें हम कुछ अरसे में देखते रहे, लेकिन अगर उससे पहले देखें तो फैज़ाबाद धरना भी तो उसी अवामी रिएक्शन का ही एक मिसाल है। उसके पीछे भी तो किसी का हाथ ही था। ऐसा तो नहीं कि जब नवाज शरीफ साहब भी एक मंझे हुए सियासतदान हैं, वो अगर बात करते हैं कि जिम्मेदारान को लाया जाए तो फिर फैज़ाबाद धरने से बात शुरू होगी ना। जी, वो केस भी लग गया है, जो रिव्यू है वो तो लग गया है, और मेरा ख्याल है कि 28 को शायद उसके ऊपर परसों गालबन जो है उस पर हेयरिंग होनी है, तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं जी क्या होता है। लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि जिसने अपने ओथ के खिलाफ काम किया है और जिसने सियासत में इंटरफेयर नहीं करना था, ये कसम उठाई थी और सियासत में इंटरफेयर किया है, मेरी नज़र में तो सारे वो सब लोग जो है वो गिल्टी हैं। और अगर जो है कोई कानून के शिकंजे में आता है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि कानून के शिकंजे के अंदर पूरी तरह से उनको जकड़ लें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई नई पार्टी बनाने वाले हैं। हो सकता है वो ये भी कहते हैं कि इम्कानात बहुत हैं कि नई पार्टियां भी बने, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि किसी के इशारे के बगैर तो नई पार्टी नहीं बन सकती। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये इस वक्त कह रहे हैं कि जब वो सीट पे थे तो खान साहब की वजह से उनको जिस तरह से फैज़ाबाद में फैसिलिटेट किया गया, उसके बाद ये सिलसिला है कि बहुत नुकसान भी हुआ है मुल्क को और चीज़ें बिगड़ी भी थी। ये किस हद तक ये सारी चीज़ें ठीक हैं? देखिए, मैं 3 बातें इसके अंदर कहता हूँ। एक तो ये कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपनी सियासत का पीक देख चुके हैं, वो वजीर आजम रह चुके हैं। दूसरी बात यह है कि वो अपनी पार्टी को या नून लीग को छोड़ेंगे, मैं इस बात को नहीं समझता। तीसरी बात यह है कि पूरी जिंदगी जो है वो एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ फेस ऑफ के बाद अब आकर वो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पपेट बनकर और अपनी कोई पार्टी बनाएं, तो मैं समझता हूँ वो इससे ज्यादा समझदार हैं और वो परवेज खटक नहीं बनेंगे। मैं इस वजह से समझता हूँ कि कोई नई पार्टी नहीं आ रही। लेकिन मैं जो शायद खाकान अब्बासी साहब को सुन रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो बातें वो कर रहे हैं वो फेयर हैं, और अभी तक तो उन्होंने जो बात की है वो बड़ी फेयर है कि ये जो 16 महीने की हुकूमत आई थी, इसने जो कुछ इस पाकिस्तान के साथ कर दिया है, हमारे मुल्क के साथ कर दिया है, अब इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि इलेक्शंस में जाएं एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान स्पीक। लेकिन पाकिस्तानी लोग कैसे डिसाइड करेंगे? अगर एक तरह से देखा जाए तो बहुत फेवरेटिज्म तो है इस वक्त, अवाम एक तरफ जाना चाहती है,
आवाम एक अपनी एक पार्टी को देखना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसी पार्टी के रहनुमा को माइनस करने की भी बातें हो रही हैं। इन हालात में आप समझ सकते हैं कि जो मुनसिफाना इलेक्शंस की बात कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म साहब, ये हो सकेंगे? जी, इलेक्शंस तो होंगे, आप माइनस तो मुनसिफाना हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे? मैं नहीं समझता कि किसी भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन की इस वक्त ये पावर है कि वो उस लीडर को जो अब खान साहब की तरफ ही ज़ाहिर इशारा है कि उनको माइनस कर लें। ये तो पाकिस्तान की सियासत में नहीं हो सकता। एक तरफ खान साहब हैं, बाकी तमाम पार्टियां दूसरी तरफ हैं, और ये बड़ी क्लियर डिवीजन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है, और फिर भी वो जीत रहे हैं। माइनस तो वो बिल्कुल नहीं होने वाले। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि शायद उनको इम्प्रिजन ही रखें और इलेक्शन जो है वो जेल के अंदर से हो, बट द पीपल विल अल्टीमेटली स्पीक, और हम जानते हैं कि व्हेन दे स्पीक तो रिजल्ट क्या आएंगे। लेकिन हल सिर्फ यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो करा दिए जाएं, और प्लस और माइनस के फॉर्मूले और इस मुल्क पे ना लगाए जाएं। हम अपनी तारीख से अब तो कुछ सीख लें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बैरिस्टर अली ताहिर साहब। मसला सिर्फ ये है कि जो फैसला साज हैं उन्हें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि वो जो रहमी का एक सिंपैथी का वोट लिया जाता है वो सियासी जमातें लेती हैं, और माजी में हम देख चुके हैं कि सिंपैथी का वोट लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर किसी की ये सियासत है और ये करना चाह रहा है कि किसी को जेल में रखा जाए और पीछे से इलेक्शंस भी हों, तो यकीनन सिंपैथी का वोट मिलेगा। सोचने की ज़रूरत है कि कर क्या रहे हैं आप। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।